हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल द एकेडमिक प्लस में, जहां होते हैं सब मुद्दे की बात। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 12th क्लास की सीरीज के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हम क्या इस पार्ट में कवर करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी हम क्या है सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हमारे क्या है तीनों प्रॉपर्टी के हैं सिमिलर है। तो यदि हमको क्या है एक प्रॉपर्टी को प्रूव करना आ गया तो हम क्या रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल गिवन है दैट इज पाई बाई 2। तो यही हमें क्या है प्रूव करना है। तो हम क्या है प्रूव करने के लिए हमारा जो बेसिक तरीका है वही करेंगे। तो मैं क्या है एक पार्ट को क्या है वाई के इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ और उसको क्या है फर्दर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स क्या है वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू क्या आएगी दैट इज साइन वाई। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो आपने क्या है एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा कि दैट इज साइन, इसकी वैल्यू हम पाई बाई 2 दैट इज़ 90 डिग्री में से माइनस करते हैं। तो उसमें से हमने यदि कुछ एंगल माइनस किए हैं तो ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है दैट इज़ कोस थीटा की। यही हमारी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी है। इसी की हेल्प से हम क्या है इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है इसको साइन वाई को क्या लिख सकते हैं दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। यही हम इसको दैट इज कोस को हम क्या कोस 90 माइनस वाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा दैट इज साइन। तो अब क्या हमारा क्या है कोस इस साइड चला जाएगा दैट इज कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। और जो हमारे पास वाई क्या है दैट इज साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम क्या है वाई हमारा क्या है इस साइड आ जाएगा दैट इज कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है पाई बाई 2। तो ऐसे हम क्या है इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्या है सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टीज़ दोनों को क्या है प्रूव कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमें क्या है सिर्फ क्या है बेसिक जो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमारी क्या है जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं को याद करने की ज़रूरत है। और हम क्या है सारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज़ और उसके क्वेश्चंस को क्या है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद जानते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलरली हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। तो जब हमारे पास क्या है माइनस में होगा तो यहाँ पे क्या होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय में 1 प्लस एक्स वाई। तो यही हमारे क्या है दो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको क्या है प्रूव करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक प्रॉपर्टीज़ को के बारे में जानना होगा दैट इज़ टेंजेंट एक्स प्लस वाई। यदि आपने क्या है ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी तो आप क्या है इसको क्या है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या है इसी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्स है ये हमारे पास क्या है लेट एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्स है ये क्या है थीटा के इक्वल है। सिमिलरली हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा दैट इज टेंजेंट थीटा। और सिमिलरली हम क्या है लेट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा क्या है टेंजेंट इनवर्स वाई। ये हमारे पास क्या है कुछ फाई के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है y की वैल्यू क्या आई टेंजेंट फाई। तो अब हम क्या है इस प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्या है इसको क्या है सॉल्व करेंगे। तो अब इसको क्या है सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे x और जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो x और y की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड क्या होगा, दैट इज़ थीटा प्लस फाइव। सिमिलरली हमारे पास क्या राइट साइड क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे हमने क्या है एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज़ टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट फाइव। सिमिलरली हमारे पास क्या नीचे क्या आएगा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट फाइव। तो ये आपको क्या है, जो क्या है सिमिलर दिख रहा होगा यहाँ से इस प्रॉपर्टी में, तो हम क्या है इसको क्या है सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ टेंजेंट थीटा प्लस फाइव, और इसका होल का क्या है हमारा टेंजेंट इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ थीटा प्लस फाइव। तो यहाँ से क्या हमारा टेंजेंट क्या टेंजेंट से इक्वल होगा। तो इट मीन्स हमारा क्या है, ये दोनों क्या है जो हमने एज्यूम किया है, तो हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है दोनों इक्वल है। तो ऐसे आप क्या है इन प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप क्या है सेकंड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जानते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास क्या है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास क्या है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या है लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है दोनों को क्या है प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है दोनों इक्वल है। तो इसमें जो हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज जो हेल्प करेगी, दैट इज साइन 2x, ये हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको हम क्या है टेंजेंट के टर्म्स में क्या ऐसे लिखेंगे, 2 टेंजेंट एक्स बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो यही हम क्या है इस प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की जगह मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट एक्स हमारा क्या है टेंजेंट थीटा के इक्वल है। तो इस एक्स की वैल्यू क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा और इसको सॉल्व करूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा 2 टेंजेंट इनवर्स, और एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी है, दैट इट इज़ टेंजेंट थीटा। सिमिलरली हमारे पास क्या राइट साइड में क्या होगा, साइन इनवर्स 2 एक्स की हमें क्या लिखना है, टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है, दैट इज साइन 2 दैट इज 2 थीटा, और ये हमारे पास क्या है होल का क्या है साइन इनवर्स, ये हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज 2 थीटा के। यहाँ से हमारा क्या है साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ऐसे आप क्या है इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आपको क्या है सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टीज़ इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो यदि आपने क्या है इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा, तो ये हमारे क्या है सिमिलर कैसे है, जैसे 2 साइन 2x, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। तो ये आपने क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है अपनी 10th और 11th क्लास में पढ़ी होगी। तो इसी आइडेंटिटीज की हेल्प से हम क्या है सेकंड पार्ट को कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्या है थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको हम क्या है कैसे अपनी क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो देख सकें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ये यहाँ पे आएगा क्यूब, और हम जो हमारा x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। तो ये हमें क्या है लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है प्रूव करना है इक्वल। आपने यदि इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखा होगा तो ये हमारे क्या है कुछ सिमिलर है एक साइन 3x की आइडेंटिटी के इक्वल, दैट इज साइन 3x हमारा क्या है किसके इक्वल होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो हम क्या है इसको सॉल्व करने के लिए क्या है इसी आइडेंटिटीज इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा क्या है x है ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा के इक्वल है तो हमारा क्या है लेफ्ट साइड क्या होगा, दैट इज 3 साइन इनवर्स, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन थीटा। सिमिलरली हमारे पास क्या है राइट साइड क्या होगी साइन इनवर्स 3
एक्स की हमें क्या है सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज साइन थीटा, और -4 और साइन थीटा का क्यूब। तो ये हमारा क्या है सिमिलर किसके हैं, साइन 3 थीटा के। इसका हमें क्या है इन्वर्स लेना है, साइन इन्वर्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन इन्वर्स हमारा क्या है, साइन से कट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या है 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। तो ऐसे आप क्या है इनको प्रूव कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको याद करने की ज़रूरत है। आप क्या है उससे क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनकी प्रॉपर्टीज़ और जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको इजीली कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो अब हमें क्या है लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है दोनों को क्या है इक्वल प्रूव करना है। तो आपने यदि इस इक्वेशन को ध्यान से देखा होगा तो ये हमारे पास क्या है कोस 3x की आइडेंटिटीज के इक्वल है। तो 3x की हमारे पास क्या है आइडेंटिटी कौन सी होती है, दैट इज कोस 3x हमारे पास किसके इक्वल होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। तो हम क्या है इसको सॉल्व करने के लिए क्या है सिमिलरली हमने जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था तो वैसे ही करेंगे। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या x क्या है किसके इक्वल है, दैट इज कोस थीटा के। तो हम क्या है x की वैल्यू क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है दोनों को क्या है इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या होगा 3 कोस इनवर्स, ये हमारे पास क्या होगा कोस थीटा। सिमिलरली राइट साइड हमारे पास क्या होगा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है कोस 3 थीटा के, और इसका हमें क्या है कोस इनवर्स लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है किसके इक्वल है 3 कोस इनवर्स कोस से कैंसिल हो जाएगा, होगा ये हमारे पास क्या है 3 थीटा। तो यहाँ से है सिमिलरली हमारा क्या है कोस इनवर्स कोस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा दैट इज 3 थीटा। तो ऐसे हम क्या है प्रूव कर सकते हैं कि हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है दोनों इक्वल है। तो आपने देखा होगा कि हमारे क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये कितने क्या है इतना इजी है। यदि आपने क्या है अपने 10th और 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज है उनको क्या है अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। ये हमारे पास क्या किसके इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 31/70। तो ये हमारे पास क्या है लेफ्ट एंड राइट साइड को हमें क्या है इक्वल प्रूव करना है। तो आपने क्या है अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी दैट इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। तो हम क्या है इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसको क्या है रिड्यूस करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये हमारे पास क्या है 2 टाइम्स है। तो इसको क्या है हम इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको क्या लिख लेते हैं दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/2। और क्या है फिर से हम क्या इस आइडेंटिटी को इस पर अप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे हम क्या इसको रिड्यूस कर पाएंगे। सिमिलरली हम क्या है उसको रिड्यूस करने के बाद हम क्या है टेंजेंट इनवर्स 1/7 इसके साथ इसको ऐड करेंगे और इसको क्या है रिड्यूस करेंगे। तो चलिए इसको रिड्यूस करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 और नीचे हमारा क्या होगा 1 माइनस 1/4। सिमिलरली हाफ एंड हाफ को ऐड करेंगे दैट इज 1 और ये हमारे पास क्या बचेगा 3/4। तो ये हमारे पास क्या हो गया दैट इज टेंजेंट इनवर्स 4/3। सिमिलरली हमारे पास क्या है यहाँ रिमेनिंग क्या था टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे क्या आएगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1/7। तो अब हमें क्या है इन दोनों को क्या है रिड्यूस करना है। तो इन दोनों को रिड्यूस करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 4/3 प्लस 1/7। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा दैट इज 1 माइनस 4/21। तो इसको क्या है सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई के बाद हमारे पास क्या होगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स 21 दैट इज 7 4 जा 28 प्लस यहाँ पे हमारा होगा 3
सिमिलरली हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 21 माइनस 4 बाय में 21, 21 क्या है हमारा, 21 से कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स 28 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ 31, और नीचे हमारे पास क्या है, 21 माइनस 4, तो ये हमारे पास कितना होगा, दैट इज़ 17। तो ऐसे आप क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने क्या है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनकी हेल्प से। यही प्रॉपर्टीज़ हमने क्या है कैसे इसको प्रूव किया था, इक्वल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको क्या है सॉल्व करके। तो ये हमने क्या है कैसे रिड्यूस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कौन सा है, टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय में एक्स। तो अब हमें क्या है इसको रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या हमें क्या है एक्स की वैल्यू क्या है कुछ सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ताकि हम इसके है रूट को ख़त्म कर पाएँ और इसको क्या है फर्दर रिड्यूस कर पाएँ। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या है एक्स की वैल्यू क्या है सब्स्टिट्यूट करनी होगी, और जो एक्स की कंडीशन है हमारे पास गिवन है कि एक्स 0 के इक्वल नहीं है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम क्या है इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है जो एक्स है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के। तो अब हम क्या है एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय में एक्स। तो अब हमें क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो इसको सीकेंट स्क्वेयर थीटा लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय में, यहाँ पे हम क्या है एक्स की जगह भी सब्स्टिट्यूट करेंगे टेंजेंट थीटा। तो एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे टेंजेंट थीटा, और इसका होल का हमें क्या है टेंजेंट इनवर्स निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या है रूट क्या है, रूट से कैंसिल हो जाएगा। रूट से कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स हमारे पास क्या है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कोस थीटा, 1 बाय में कोस थीटा, 1 माइनस में 1 और होल डिवाइडेड बाय में टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा को हम क्या है साइन कोस में यदि डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज साइन थीटा बाय में कोस थीटा। इसके बाद हमें क्या है इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय में कोस थीटा। और इसके बाद क्या है हमारा डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा बाय में कोस थीटा। कोस हमारा क्या है कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाय में साइन थीटा। तो अब हमें क्या है साइन थीटा और कोस थीटा को क्या रिड्यूस करना होगा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। सिमिलरली हम क्या है 1 माइनस कोस थीटा को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, दैट इज कोस 2 थीटा। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। और यहाँ इसको क्या है फर्दर रिड्यूस करने के बाद हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, दैट इज कोस 2 थीटा को हम क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा ये भी लिख सकते हैं। तो यही हम क्या है दोनों क्या है आइडेंटिटीज क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे। तो हमें क्या है सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, दैट इज़ 1 माइनस कोस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ यहाँ पे हमारा क्या है इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस हमारा क्या है कोस 2 थीटा इस साइड आ जाएगा और 2 साइन स्क्वेयर थीटा हमारा उस साइड हो जाएगा। तो इसको यदि हम ऐसे करेंगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ये हमारे पास क्या है 2 थीटा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है थीटा। तो यदि हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। सिमिलरली क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है साइन 2 थीटा की किसके इक्वल है
2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 हमारा क्या है, 2 से कैंसिल होगा, और 1 साइन थीटा बाय 2 हमारा क्या है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, और इसको हम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा बाय 2। तो ये हमारा क्या है, सारा रिड्यूस हो गया, क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2। यहाँ से हमारा क्या है, टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, थीटा। तो 1/2 थीटा को हम क्या अगेन क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ऐसे हम क्या है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या है रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी क्या है बेसिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। तो यही आपको याद करना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब हमें क्या है फर्दर इसको क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1 में √x² - 1। तो अब हमें क्या है इसमें भी क्या है एक्स के ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमारा क्या है रूट खत्म हो जाए। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कंडीशन क्या है, मोड एक्स क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या है इसको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या ज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट x = सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा को हम क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 1 में सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और इसका होल का रूट। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज टेंजेंट थीटा। तो इसके बाद हम क्या है इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1 में रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्या है स्क्वायर क्या है रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स 1 में टेंजेंट थीटा। तो 1 टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉट थीटा। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे क्या है कोटेंजेंट है। तो इसको क्या है हम क्या है कोटेंजेंट को टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं, दैट इज टेंजेंट इनवर्स, इसको यदि मैं क्या है 90 डिग्री 90 माइनस थीटा ऐसे लिखूँगा, दैट इज हमारे पास टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो इसको हम क्या है किसके इक्वल लिख सकते हैं, कॉट थीटा के। तो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या है इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे। तो इसके बाद हम क्या है टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 को यदि हम रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे π/2 माइनस हमारे पास क्या है थीटा। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज सीकेंट इनवर्स एक्स। तो यही हमारा क्या है रिड्यूस फॉर्म है। तो ऐसे आप क्या है क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्थी, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।